आज हम पढ़ेंगे प्लानिंग के बारे में और प्लानिंग के इंपॉर्टेंस के बारे में। तो प्लानिंग मतलब क्या होती है? प्लानिंग मतलब क्या है कि जब हम क्या करते हैं, प्रेजेंट में रहते हुए फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, उसको बोला जाता है प्लानिंग करना। ओके, मतलब फ्यूचर में हमको जो भी काम करना है वो काम करते समय उसके बारे में जब हम आज सोचते हैं, वो काम करने के लिए उसके बारे में जब हम आज सोचते हैं तो उसको वो होता है प्लानिंग करना। ठीक है, तो प्लानिंग कैसा है, क्या है, तो देखिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं। प्लानिंग प्लानिंग मतलब होता है नियोजन। उसमें आपको जेम्स टोनर की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। क्या है डेफिनेशन? देखिए कि प्लानिंग इज द प्रोसेस। सबसे पहली बात तो ध्यान रखिए कि प्लानिंग क्या है, प्रोसेस है। मतलब प्लानिंग ऐसा नहीं कि सोच लिया वो प्लानिंग होगी। प्लानिंग एक प्रोसेस है, ठीक है ना। वो धीरे 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 हर चीज को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। इसलिए क्या एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द गोल्स। इसमें क्या किया जाता है, गोल एस्टैब्लिश किया जाता है। मतलब आपको क्या अचीवमेंट करना है, आपका गोल क्या है, आपका एम क्या है, ये यहाँ पे प्लानिंग में एस्टैब्लिश किया जाता है। एंड a suitable course of action for achieving this goal and a suitable course of action for achieving this goal। और जो गोल आपने सेट किए हैं, एस्टैब्लिश किए हैं, उसको अचीव करने के लिए सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब किस वे में, किस बात को साथ में रखते हुए आप क्या करते हो, कुछ किसी मतलब कौन सी बात को आप ध्यान में रखते हुए आप उस गोल को अचीव करना चाहते हो, उसका वे क्या रहेगा, वो वे यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है। काय में? प्लानिंग में। तो प्लानिंग में कैसा होता है कि जब आप कोई अपना गोल डिसाइड करते हो और उसको अचीव करने के लिए जो भी कोर्स ऑफ एक्शन आप सेट करते हो, तो वो होती है आपकी प्लानिंग। अभी प्लानिंग करते समय आपको कुछ बातें ऐसी है जो ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो बातें कौन सी थी यहाँ पे देखिए, बेसिक कुछ थिंग्स दिए आपको यहाँ पे। तो बेसिक थिंग्स में क्या है कि बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहली बात तो ध्यान रखना है आपको कि प्लानिंग जो होता है, ये प्लानिंग इज अ फॉरमोस्ट फंक्शन या फिर फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ मैनेजमेंट। जैसे कि आपको मैनेजमेंट के फंक्शन के बारे में पता होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको यहाँ पे फंक्शंस मिलते हैं। लेकिन इन सब फंक्शंस में सबसे पहला जो फंक्शन है आपका फंक्शन कौन सा है, प्लानिंग। बिकॉज प्लानिंग अगर आप नहीं करते हो तो प्लानिंग ना करने के कारण बाकी के जो फंक्शंस है मैनेजमेंट के, वो फंक्शंस प्ले नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि बेसिक फंक्शन ऑफ अ मैनेजमेंट। उसके बाद सेकंड है आपको एवरी फंक्शन बेस्ड ऑन अ प्लानिंग। जो भी फंक्शंस यहाँ पे किए जाते हैं सारे के सारे फंक्शंस क्या है कि प्लानिंग के ऊपर बेस होते हैं। मतलब जैसे हमने आपको बताया अभी कि ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग करना है, कोऑर्डिनेशन करना है, कंट्रोलिंग करना है, तो उसके लिए प्लान करना जरूरी होता है। क्योंकि आपको क्या करना है ये आपके दिमाग में है नहीं, आपने डिसाइड करके ही नहीं रखा है। इसका मतलब आप वहां पे कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद में आपको दिया है कि डिसाइडिंग द थिंग्स टू बी डन इन एडवांस। मतलब यहाँ पे क्या किया जाता है, जो भी चीजें आपको करना है, थिंग्स टू बी डन इन एडवांस, आपको उसको एडवांस में ही डिसाइड करना होता है। ये होती है प्लानिंग। मतलब जो भी आपको करना है वो आपको एडवांस में यहाँ पे डिसाइड करना है। उसके बाद में आपको बोला यहाँ पे कि इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, ये क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, मतलब बौद्धिक प्रक्रिया है। क्या है, बौद्धिक प्रक्रिया। क्योंकि कैसा होता है कि जो प्लानिंग करना है तो प्लानिंग होती है बुद्धि से, ठीक है ना। बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए प्लानिंग करने के लिए। इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग। लॉजिकल थिंकिंग मतलब जो भी आप यहाँ पे थिंकिंग करते हो, थिंकिंग कैसे होनी चाहिए, यहाँ पे लॉजिकल होनी चाहिए। और साथ साथ में यहाँ पे कैसा रैशनल डिसीजन मेकिंग भी होना चाहिए। रैशनल मतलब योग्य, ऐसा डिसीजन लो कि जो आपके काम करने के लिए एकदम परफेक्टली सुटेबल हो, वो होता है रैशनल डिसीजन। ठीक है ना। तो जब आप प्लानिंग करते हो या फिर उसके बारे में आप मीनिंग लिखते हो तो इतना आपको पता होना चाहिए, इतने पॉइंट्स आपको ध्यान में रखते हुए आपको मीनिंग लिखना होता है। ये हो गया आपको प्लानिंग के बारे में दूसरी इंफॉर्मेशन। इसके साथ में अब हम पढ़ेंगे कि प्लानिंग के इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो इसमें देखिए आपको 10 इंपॉर्टेंस दिए गए हैं। उसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस आपको दिया गया है वो है हेल्प टू सेट अ क्लियर ऑब्जेक्टिव। हेल्प टू सेट अ क्लियर ऑब्जेक्टिव। जैसे अभी आपको बोला है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, आपका गोल। क्या होता है, गोल। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है, गोल। जो आप क्या करते हो प्लानिंग में एस्टैब्लिश करते हो, फिर सेट करते हो, बराबर। क्योंकि आपको जो भी काम करना है, जो भी जैसे भी काम करना है, उसको वो काम करने के लिए आपके पास में कोई गोल होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए।
ठीक है। विदाउट अ गोल, विदाउट ऑब्जेक्टिव आप कोई भी काम नहीं कर सकते। इसलिए सब प्लानिंग में सबसे पहली बात तो ये किया जाता है कि यहाँ पे जो भी आपको गोल अचीव करने हैं, जो भी आपको ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं, उसको सेट करना होता है। क्या करना होता है आपको? उसको सेट करना होता है। क्योंकि जैसे आपने अगर क्या करना है फ्यूचर में, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, हाउ मच, तो ये सारी जो चीजें, ये सारी जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन आपको प्लानिंग करते समय आपको पूछना जरूरी होता है और उसके आंसर आपको फाइंड करना होता है, ताकि आपको फ्यूचर में क्या करना है, आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके एम क्या है, ये आपको पता हो सके। ठीक है। उसके बाद में आपको दिया है यहाँ पे प्रोवाइड अ पाथ ऑफ एक्शन। पाथ ऑफ एक्शन मतलब क्या होता है? एक्शन करने के लिए, मतलब काम करने के लिए एक वे, ठीक है ना, एक्शन करने के लिए का वे। तो ये क्या होता है कि जब आप क्या करते हो, कोई प्लानिंग करते हो, प्लानिंग करने के बाद में आपको पता होता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, तो दैट टाइम यू हैव टू डू ऑल दिस थिंग which are you decide in a planning। तो आप वहाँ पे कैसा हो, सारी की सारी चीजें कर सकते, जो भी आपने क्या किया है प्लानिंग में डिसाइड करके रखी है। तो इससे क्या होता है कि आप जो काम करना चाहते हो तो उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता कि आपको क्या करना है। आपके पास में एक पाथ ऑफ एक्शन रेडी रहता है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे काम करना होता है। और एम्प्लॉय जो आपके बिजनेस में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वो भी उस एक्शन को, मतलब उस ऑब्जेक्टिव को, उस गोल को ध्यान में रखते हुए ही सारे के सारे काम यहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं। उसके बाद में आपको दिया प्लानिंग इंप्रूव परफॉर्मेंस। प्लानिंग का इंप्रूव परफॉर्मेंस, जैसे हमने आपको यहाँ पे बोला है कि प्लानिंग में क्या होता है, सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव सेट हो चुका है, उसके बाद में यहाँ पे पाथ ऑफ एक्शन भी सेट हो चुका है। इससे क्या होगा कि जो भी यहाँ पे एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉय जो भी वर्क करेंगे वो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव, मतलब जो भी वर्क करना है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव करेंगे। उनको पता रहेगा कि पाथ ऑफ एक्शन क्या है, किस वे में आपको काम करना है। ये सारी चीजें ऑलरेडी क्या होगा, यहाँ पे जो एम्प्लॉयज हमारे पास में काम कर रहे हैं उनको सारी चीजें पता होंगी। अभी उनको सारी के सारी चीजें पता है, कैसे काम करना है, कितना काम करना है, कितने क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है, ऑल दीज थिंग्स known by the employee। That's why जब वो काम करेंगे तो efficiently काम कर सकते हैं और अपने काम टाइमली पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो टाइम है, टाइम भी कम लगेगा, उसके बाद में आपके जो मटेरियल है वो भी कम यूज होंगे, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जो वेस्टेज क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा और इफिशिएंटली आपका प्रोडक्शन वहाँ पे हो सकता है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि जो आपके एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, इसलिए प्लानिंग की वजह से परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया है कि इंप्रूव होता है। ओके। उसके बाद भी क्या बोला है, मिनिमाइज द रिस्क। मिनिमाइज द रिस्क मतलब क्या होता है, धोखा कम करना, जोखिम कम करना। ठीक है। तो आप जब प्लान करते हो, जैसे कि आप एक सोचो कि आपके रास्ते से जा रहे हो, रास्ते से जाते समय आपको पता है कि सामने एक गड्ढा है, ठीक है ना, सामने बहुत बड़ा गड्ढा है। तो ऐसा नहीं है ना कि आपको पता है वहां पे गड्ढा है करके, तो आप अगर कोई बाइक या पे साइकिल से जा रहे हो, आपने क्या किया, वो गड्ढे में साइकिल निकाल रहे हो, जब आपको पता है कि वहां पे ऑलरेडी कुछ ऐसा चीज है जिससे आपको जोखिम हो सकती है, आपको रिस्क हो सकते हैं, आप जानबूझ के वहां पे नहीं जाओगे ना, आपको पता है। तो प्लानिंग में वही चीज करते हैं कि प्लानिंग में क्या करते हैं हम कि जो भी चीज हमको करना है वो हम क्या करते हैं, एडवांस में ही डिसाइड कर लेते हैं। क्या करते हैं, हम उसको एडवांस में ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमको क्या करना है, बराबर है। तो हमको पता होता है कि हमको क्या करना है, प्रॉपर कौन सा एम्प्लॉय कितना काम करने वाला है, किस क्वांटिटी में काम करने वाला है, कितने आवर्स काम करने वाला है, उसका टाइम क्या रहेगा, वो कौन से प्रोपोर्शन में काम करें, सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे ऑलरेडी क्या करें, डिसाइड करें। आपको पता है कि अगर आप कोई गलत तरीके से काम करते हो वहां पे आपको नुकसान हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे पता है कि क्या चीज कैसे करना है, किसने करना है, सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, क्लियर हो चुकी है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें पता है, तो आपको यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का रिस्क नहीं होगा। अगर होता भी है तो कम से कम होगा। यहाँ पे मतलब रिस्क क्या रहेगा, मिनिमाइज रहेगा। कैसे रहेगा, मिनिमाइज मतलब कम रहेगा। उसके बाद हमको दिया प्लानिंग लीड टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है। प्लानिंग लीड टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे आपको जो दिया है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब क्या होता है कि आपके पास में जो भी रिसोर्सेज हैं, अभी आपके रिसोर्सेज में कौन सी चीजें आएंगी, जैसे कि मैन, मटेरियल, कैपिटल जो आपके पास में है। ठीक है। तो मैन, मटेरियल, कैपिटल जो भी आपके पास में अवेलेबल है वो आपके सारी के सारी क्या है, वो आपके रिसोर्सेज है। तो जब कभी भी आप कोई भी काम करोगे, ठीक है, तो काम करते समय आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको पता है कि आपका पाथ ऑफ एक्शन कैसा है। तो ये सारी चीजें आपको अगर पता है तो आप कौन से क्वांटिटी में कौन सा जो मतलब कौन से रिसोर्सेज आपको किस तरीके से यूज करना है, ये सारे का सारा आपका वे क्लियर होता है। इसलिए आप जो भी यहाँ पे काम करते हो ऐसे इफिशिएंटली करते हो कि यहाँ पे आपके पास में जो भी रिसोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है वो सारे रिसोर्सेज एकदम सही तरीके से यूज होते हैं और यहाँ पे उसका यूटिलाइजेशन सही तरीके से होता है। ठीक है। उसके बाद में आपको क्या दिया यहाँ पे, हेल्प इन अ डिसीजन मेकिंग।
आपको नेक्स्ट क्या दिया, देखो आगे क्या दिया आपको यहाँ पे, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। अभी डिसीजन मेकिंग मतलब होता क्या, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए डिसीजन मेकिंग मतलब क्या होता है कि आपके पास में जो अवेलेबल अल्टरनेटिव्स है, अवेलेबल जो अल्टरनेटिव्स मतलब क्या, अलग अलग जो भी अल्टरनेटिव्स आपके पास में अवेलेबल है, उन सारे अल्टरनेटिव में से एक का बेसिक या फिर एक सबसे अच्छा अल्टरनेटिव क्या करना, चॉइस करना, एक सबसे अच्छा अल्टरनेटिव चॉइस करना। जैसे कि हम जब क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, सब्जी भाजी लेने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐसी चीजें वहाँ से परचेस करते हैं, ऐसी सब्जी वहाँ से परचेस करते हैं जो अच्छी हो, बेस्ट हो। अगर कोई खराब अगर चीजें बेच रहे हैं तो उसको हम परचेस नहीं करते, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, चॉइस करते हैं, हमारे पास में चॉइस होते हैं, तो चॉइस में से एक ऐसा चॉइस आप मतलब ऐसी चीजें आप चॉइस करो जो आपके लिए अच्छी होंगी, तो होता है डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे प्लानिंग में वही किया जाता है कि आपको जो भी फ्यूचर में काम करने होते हैं उसके बारे में ऑलरेडी यहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि किस तरीके से वो काम करने हैं। तो काम करते समय आपके पास में जो अल्टरनेटिव्स है, वो अल्टरनेटिव से कौन सा अल्टरनेटिव आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसको यहाँ पे डिसाइड किया जाता है, यहाँ पे चॉइस किया जाता है, तो होता है डिसीजन मेकिंग। उसके बाद में आपको याद दिया है यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग, यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग। स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग मतलब कैसा होता है कि यहाँ पे देखिए जब कभी हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो प्लानिंग करते समय सबसे पहली बात ये होती है कि यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड कि आपको कौन सी चीज कैसे करनी है, ये स्टैंडर्ड यहाँ पे सेट किया जाता है। तो फिर यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड ऑलरेडी सेट है, आपका स्टैंडर्ड सेट हो चुका है, तो यहाँ पे अब जो काम करोगे अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड करोगे। अगर आपका स्टैंडर्ड सेट है, प्लानिंग में आपने स्टैंडर्ड सेट करके रखा है, तो क्या हो जाएगा ना कि आप जब कंट्रोलिंग करना चाहिए, मतलब कौन सा पर्सन किस तरीके से काम कर रहा है, किस पर्सन को कितना टाइम लग रहा है, कौन सा कितना रिसोर्सेज यूज हो रहा है, आपको पता है उसको किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से टाइम यूटिलाइज करना है, ये सारी चीजें आपको अगर पता होता है तो आप उसके ऊपर एकदम परफेक्ट कंट्रोलिंग भी कर सकते हो। क्योंकि ऐसा है कि प्लानिंग अगर आप करते हो तो आप कंट्रोलिंग कर पाओ, आपको पता है कि आपको क्या करना है तो कंट्रोलिंग करोगे, आपको क्या करना है ये पता ही नहीं, मतलब आपने प्लानिंग ही नहीं की तो आप कंट्रोलिंग नहीं कर पाओगे। इसलिए यहाँ पे जब आप प्लानिंग करते हो तो वहां पे आपको क्या होता है, कंट्रोलिंग करने के लिए स्टैंडर्ड मिल जाता है। उसके बाद में आपको यहाँ पे दिया है फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटी। उसके बाद क्या है आपको फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटी, मतलब सारे के सारे जो भी एक्टिविटीज है उस एक्टिविटी में क्या करना, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना। क्या करना है आपको यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन मेंटेन। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या करना है कि जो भी आपके अलग-अलग चीजें हैं, जो भी अल्टरनेटिव्स है, जो भी रिसोर्सेज है, उन सब में क्या करना है, आपको कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना है। क्या होता है कि जब आप प्लानिंग करते हो, प्लानिंग करते समय जो सारी की सारी चीजें वो सही जगह पे, सही ऑर्डर में, सही फॉर्म में वहां पे लगी हुई होती है कि आपको कहाँ पे कौन सी चीजों की जरूरत है, वो चीजें वहां पे अवेलेबल होती हैं। तो उससे क्या होता है ना कि जो भी एक्टिविटी आप करना चाहते हो तो सारी के सारी चीजें सही तरीके से वहां पे अवेलेबल होने के कारण वहां पे हर एक चीज में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन मेंटेन होता है। जैसे कि आपको पता है कि वन डिपार्टमेंट इज अ डिपेंड ऑन द अदर डिपार्टमेंट होता है। जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो परचेज डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, बराबर है। उसके बाद में जो सेल डिपार्टमेंट है वो परचेज डिपार्टमेंट के ऊपर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर क्या करता है, डिपेंड होता है। ओके, तो ये जो डिपार्टमेंट है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो जो आप प्लानिंग एकदम एग्जैक्टली करते हो तो उस समय क्या हो जाएगा कि जो भी डिपार्टमेंट यहाँ पे काम करे वो परफेक्ट काम करेंगे, एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ में सही तरीके से कोऑर्डिनेशन रहेगा, और उससे क्या होता है कि सारे के सारे जो भी चीजें आप करते हो कोऑर्डिनेटेड होंगी और सही तरीके से होगी। उसमें इसके बाद में आपको फैसिलिटेट अदर मैनेजमेंट फंक्शन, फैसिलिटेट अदर मैनेजमेंट फंक्शन। जैसे पहले हमने आपको बताया कि क्या है कि जो प्लानिंग होती है, प्लानिंग क्या होती है, बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मतलब अगर आपने प्लानिंग की है तो आप बाकी के जो भी एक्टिविटी है, जो भी फंक्शन है, आप उसको सही तरीके से प्ले कर सकते हो। अगर प्लानिंग सही तरीके से नहीं की है तो बाकी के काम सही तरीके से नहीं होंगे। मतलब प्लानिंग नहीं है, आपको पता ही नहीं है क्या करना है, तो आप ऑर्गेनाइज क्या करोगे, आपको ऑर्गेनाइज नहीं किया तो आपको स्टाफिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने स्टाफिंग ही नहीं किया तो आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपने कोऑर्डिनेशन नहीं किया तो आपको कंट्रोलिंग की क्या जरूरत पड़ेगी। तो कैसा होता है कि यहाँ पे जो प्लानिंग जो होती है, प्लानिंग के ऊपर बाकी के सारे जो फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के सारे डिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद आपको दिया प्रोमोट इनिशिएटिव आइडियाज, प्रोमोट इनिशिएटिव आइडिया। मतलब कैसा होता है कि जब कभी आप प्लानिंग करते हो, प्लानिंग करते समय यहाँ पे ऐसा नहीं कि बस आपने बोल दिया तो होगी प्लानिंग। तो ये यहाँ पे अलग अलग जो भी आपके पास मैनेजमेंट में जो भी पर्सन होते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉइज होते हैं, उनसे आप क्या करते हो, कोई चीज करने के लिए वहां से आप आइडिया लेते हो। जैसे कि कोई काम ऐसा है कि आप एम्प्लॉय के लिए कर रहे हो और एम्प्लॉय को आप उसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो,
तो उसमें जो प्लानिंग रहेंगी वो एक साइड रहेंगी, बराबर। अगर आप क्या करते हो, एम्प्लॉय को यहाँ पे आप इन्वॉल्व करते हो, उनसे आप पूछते हो कि अगर हम ये चीज कर रहे हैं तो इससे हम इसको और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं, और उनके पास में कोई अच्छे आइडियाज रहेंगे, अच्छे इनिशिएटिव्स रहेंगे, तो उसको अगर हम क्या करते हैं, टेक ओवर करते हैं और उसके हिसाब से हम काम करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो एम्प्लॉयज है उनके पास में जो इनिशिएटिव्स है, जो इनोवेशंस है, वो इनोवेशन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो आगे बढ़ा सकते हैं और वो इनोवेशन के साथ में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे इनोवेटिव आइडियाज क्या होते हैं प्लानिंग में आपको मिलती है, क्योंकि आप क्या करते हो, कंसल्टेशन करते हो, आप सजेशंस लेते हो प्लानिंग करते समय। तो प्लानिंग करते समय जो भी सजेशंस वगैरह आते हैं तो उसमें आपको इनोवेटिव आइडिया या फिर इनोवेशन आइडिया मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो आपको दिया गया है, ये सारे के सारे क्या आपके प्लानिंग के इंपॉर्टेंस यहाँ पे आपको दिए गए हैं, ठीक है।